नमस्कार दर्शकों, मैं अजय पत्रकार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का है पोजीशन और आसपास जितने भी देश हैं उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है। पाकिस्तान दिवालिया की ओर है और श्रीलंका की पोजीशन बहुत बुरी है। पूरे दुनिया में रशिया की भी, यूक्रेन की भी, यूरोप के कई देशों में आर्थिक मंदी छाई हुई है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सबका बिगड़ा हुआ है भुगतान संतुलन के बिगड़ने की वजह से। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी कंट्रियों का प्रभावित हुआ है। भारत ने एक बहुत अच्छी खबर ये है कि एक्सपोर्ट में भारत ने अच्छी प्रोग्रेस की है और 770 अरब डॉलर की विपरीत परिस्थितियों में 2022-2023 का निर्यात रहा। निर्यात की ने रफ्तार पकड़ ली ऐसी परिस्थिति में जब इस समय बड़ा दुर्भाग्यशाली समय वक्त चल रहा था। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई और तमाम कंट्रियों की लड़ाई और आर्थिक मंदी और काफ़ी कुछ बेरोजगारी, काफ़ी बड़े बड़े अमेरिकन बैंक और इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी बैंक जो हैं वो डाउन हुए। पिछले साल की अपेक्षा 14% अधिक निर्यात इस बार हुआ है। 323 अरब डॉलर की नई बढ़ोतरी हुई है और मुश्किल परिस्थितियों में जो निर्यात की वृद्धि हुई है ये पूरे दुनिया में एक ताजुब की बात हो रही है। जबकि कुछ तथाकथित अर्थशास्त्रियों ने यह भविष्यवाणी की थी भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, सोरेस वगैरह, और उसके विपरीत परिस्थितियों में भी वो हो रही। अमेरिका के कई बैंक डाउन हुए और काफ़ी निर्यात, यूरोप के कई वो डाउन हुए और भारत ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लिया, निर्यात को बढ़ा लिया। सबसे अच्छी बात रही कि मोबाइल सेक्टर पर सबसे बड़ी उन्नत रही और 1,85,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम की इस बार का निर्यात रहा, जो 58% वृद्धि रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब रिकॉर्ड रहा और भारत ने 58% मतलब आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। 1,85,000 करोड़ रुपए का, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 45,000 करोड़ रुपए का पिछली साल जो व्यापार हुआ था, अब 90,000 करोड़ रुपए का मोबाइल सेक्टर में हुआ है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का 1,85,000 करोड़ था, मोबाइल सेक्टर में 90,000 करोड़ रुपए का इस बार सबसे बड़ा मोबाइल निर्यात हुआ है, जो वर्ल्ड के दूसरे नंबर का। और बहुत जल्द हम वर्ल्ड के पहले नंबर पे पहुंचने वाले हैं। और जो ये पहले था 45,000 करोड़ रुपए का था, ये एक्सपोर्ट हुआ था मोबाइल। और कई चीज़ों में हम लोग बहुत बढ़िया जा रहे हैं और हम लोग फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी, और वो दिन दूर नहीं जब फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत सबसे अग्रणी पोजीशन में होगा। अभी बहुत तेज़ और बहुत अच्छे स्पीड में भारत चल रहा है। मेक इन इंडिया की सफलता मिली है ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, जबकि मेक इन इंडिया के लिए कुछ लोग उंगली उठा रहे थे, मगर मेक इन इंडिया ने एक सॉलिड रफ्तार पकड़ ली है। वहीं आपको बता रहे हैं कि लगभग 11 गलियारे बन रहे थे, जिसमें 4 गलियारे बन गए हैं। 2,883 किलोमीटर के गलियारे जो थे उसमें डीएफसी प्रोजेक्ट में 1,724 किलोमीटर के गलियारे बन गए हैं, 11 में से 4। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उन्नत की बात है। वहीं पे तमाम कंट्रियों में गलियारे नहीं बन पा रहे। यूरोप में कई गलियारे थे, रशिया के कई गलियारे डैमेज हो गए, यूक्रेन के कई डैमेज हो गए। तमाम कंट्रियों के गलियारे जो है वो बन नहीं पा रहे। भारत में 11 में से 4 बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से दूसरे बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन दूर नहीं जब लगभग 2,500 किलोमीटर से बड़े गलियारे बन जा रहे हैं। 75 साल के मौके पर 775 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है, जो हम लोग करीब लगभग उसके करीब पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले। 1,16,000 करोड़ का कुल निर्यात हुआ है। पिछले वर्ष जो था ये एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई। एक दिन में पहले एक लाइसेंस जो होता था उसके लिए महीनों लग जाता था, फॉर्म लेने पे सारी प्रोसीजर में लगभग साल भर और 6 महीने लग जाता था। अब वो एक दिन में हो रहा। उसकी फीस बहुत कम कर दी गई, 100 रुपये। तो ये भारत के लिए अच्छी हुई कि सिर्फ 100 रुपये में, पहले कहा लाखों रुपए लगते थे और लगभग 6 महीने से साल भर तो हो जाता था। उसमें भी ऑब्जेक्शन लग जाते थे, तमाम जगह टेबल्स पे जा कर के लोगों को जाके बात करनी होती थी, पैसे देने पड़ते थे और घूसखोरी चलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 100 रुपये में एक दिन में लाइसेंस मिल रहा। तो कई चीज़ें भारत के लिए बहुत ही अच्छी हो रही है। और आपको बताना है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पे, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, हाइड्रोजन क्षेत्र पे, तमाम उस पर भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और मुश्किल परिस्थितियों में जो स्थितियां हुई हैं। और आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पे 1 बिलियन यूएसए डॉलर का एक्सपोर्ट इस बार बढ़ा है। 1 बिलियन उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है
दूसरी भारत की जो अर्थव्यवस्था एकदम से जो राइज की है, जबकि यहाँ पे कोरोना की मार, तमाम मार, फसल भी अच्छी नहीं हुई थी, तमाम जगह से वो इकोनॉमिक इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बेरोज़गारी की समस्या, जबकि और कंट्रियों में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ पे अडानी ग्रुप का डाउन भी होना रहा, मगर सबसे अच्छी बात रही अडानी ग्रुप के डाउन होने के बावजूद भी एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं गई। अडानी ने भी जो डाउन हो रहे थे उन्होंने भी इम्प्रूव कर लिया और अपनी स्थिति ठीक कर ली, अच्छा कर लिया, और उन्होंने कई प्रोजेक्ट वगैरह, मगर किसी इंडस्ट्री, किसी उसको, यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योगों के बंदी के कगार पे थे वो कम से कम एक बैलेंस रहें। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े बैंक वो हो गए, वो इंडिया में वो रफ्तार नहीं रही कि सब कुछ डैमेज हो गया। इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई की मार, मंदी की मार है। इन विपरीत परिस्थितियों में भारत ने किस तरह से मेक इन इंडिया में प्रोग्रेस की। और आपको बताना, जो स्थितियां हैं एक्सपोर्ट की, अगर यही पोजीशन रही कि वो दिन दूर नहीं जब भारत एक्सपोर्ट में कई चीज़ों में आएंगे। कई जगह हम लोग चाइना को मात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उस पर तो हमने मात कर दिया, मोबाइल में मात कर दिया, और हम बढ़ के दूसरे नंबर पे। और आपको बताना है कई चीज़ों पे हम दुनिया के 5 प्रमुख देशों पे कई एक्सपोर्ट पे आ गए। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपोर्ट के और भी काफ़ी बड़े ऑर्डर। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा रुपया जो है तमाम कंट्रियों में, सऊदी अरेबिया में, नाइजीरिया में, नाइजर में, मॉरिशस में, बांग्लादेश में, तमाम कंट्रियों में, लंका में, और उसमें बुल्गारिया में, और पेरू में, उरुग्वे में, तमाम कंट्रियों में हमारे रुपए की चलने की लगभग वो साइन हो चुके हैं। और हमारी जो इकोनॉमी है वो दिन पे दिन एक्सपोर्ट के हमारे काफ़ी ऑर्डर लगभग एमओ साइन हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये होने जा रही कि IMF भी हमको टोटली कोऑपरेट कर रहा, वर्ल्ड बैंक कोऑपरेट कर रहा। वर्ल्ड बैंक से हमको बहुत बड़ी तादाद पे वो पैसा मिलने वाला है, लोन भी मिलने वाला है, और IMF से भी हमको सहायता मिलने जा रही। दूसरी, हमारी जो बैंकिंग पोजीशन है ये स्ट्रांग हुई है, और हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे दुनिया को, ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे दुनिया मजबूर है। तीसरी एक चीज़ थी, जो हम लिथियम को अभी तक जो मंगाते थे, और हम लिथियम से हमारी इकोनॉमी और लिथियम से हमारी कंट्री की पोजीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमको चाइना से लिथियम लेना पड़ रहा था, तमाम चीज़ें। आज लिथियम का हमारे पास इतना भंडार है, निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे लिथियम। और भारत में लिथियम का, हाइड्रोजन का बहुत अच्छा विकल्प, ऑटो सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और लिथियम की वजह से हमारी बसें, हमारे स्कूटर, हमारे ये ई-रिक्शा और हमारी कारें, ये सब चलेंगी। और जो इस समय भारत सरकार की पॉलिसी है, जिस तरह से आपको बता रहे हैं लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले, इसके अलावा भारत के 4 जगह और लिथियम भंडार के मिलने की पूरी संभावना है, उसमें किसी भी तरह के कोई नहीं है। मगर अभी भारत उसको अभी ओपन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिसी बन गई है लिथियम की, और लिथियम को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर। तीसरी एक चीज़ है, फार्मास्यूटिकल चीज़ में क्षेत्र में भी हम लगभग टोटली डिपेंड, और कई जगह एक्सपोर्ट करने के उस पर हम एक लगभग ये है कि साल भर के अंदर हमारी कई डेवलप कंट्रियों से, यूरोप की कई कंट्रियों से बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। लेदर पे हम फिर दुनिया में छाएंगे, कॉटन पे हम फिर दुनिया पे छाएंगे, फार्मास्यूटिकल में हम फिर दुनिया पे छाएंगे। तमाम ऐसे एक्सपोर्ट के रास्ते मिल रहे हैं जहाँ पे हम दुनिया पे बहुत जल्दी छाने जा रहे हैं। उसके अलावा बता रहे हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक्सपोर्ट चाइना का काफ़ी गिरा है, अमेरिका का भी एक्सपोर्ट गिरा है, रशिया का काफ़ी एक्सपोर्ट गिरा है। और ऑयल के क्षेत्र पे ये पोजीशन है कि ऑयल पे हम लोग जो पेट्रोलियम पे डिपेंड थे, अब हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हमने उसका अल्टरनेट भी कर लिया है। वो दिन दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 7-8 साल में हम पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन उस पर, लिथियम के उस पर डिपेंड हो जाएंगे। 10 साल बाद हमारे पास निश्चित तौर पे हमको पेट्रोलियम उत्पाद की जगह लिथियम और हाइड्रोजन तमाम उससे हमको वो मिलेगा। उस पर काफ़ी कुछ हमारे यहाँ वर्क हो चुका है। पेट्रोलियम के उत्पाद भी हम लोगों के यहाँ एक्सपोर्ट बहुत अच्छी स्थिति में, और ऐसे समय टफ पोजीशन में जिस समय बाढ़ पीरियड चल रहा है, उक्रेन उनका तमाम कंट्रियों को तमाम गुड्स नहीं मिल जाए, मगर भारत को सारे गुड्स मिल रहे। पेट्रोल सस्ते दाम में, रसिया से पेट्रोलियम सस्ते दाम में कच्चा तेल मिल रहा है, जिससे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और पहुँचता मिल रहा है ये युद्ध के दौरान में।
और आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम हमको और सस्ता मिलने जा रहा है। सऊदी अरबिया से भी हमारे कई MOU साइन हुए हैं और कई जगह हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को विदेश में काम मिला है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले। उन प्रोजेक्ट से हमारे काफ़ी आदमियों को रोज़गार मिलने की संभावना है और काफ़ी लोगों को बाहर पे रोज़गार मिलने की संभावना है। तमाम ऐसे क्षेत्रों पे बाहर के, अब चूँकि इस दिशा में बड़ा सॉलिड काम हुआ है तमाम अफ्रीकन कंट्रियों में, तमाम यूरोपियन कंट्री में। अब गवर्नमेंट ने खुद एक इच्छा जाहिर की है कि वहाँ पे हर सेक्टर पे रोज़गार मिले, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। उस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट अपने तरफ से मदद कर रही। ये निश्चित है कि भारत की इकोनॉमी कभी कमज़ोर न थी या बीच में वो रही, और किसी भी सूरत में इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में नहीं अब लग सकती है। और हमारी आर्थिक स्थिति जो है दुनिया देखेगी, और हम टोटली सेल्फ डिपेंड हैं। अब हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और $5 ट्रिलियन के लिए हम बहुत ही शीघ्र पहुंच रहे हैं, बहुत शीघ्र पहुंच रहा है। अभी कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जो अभी ओपन नहीं किए जा रहे हैं, उनके पहुंचते हैं हम लोग $5 ट्रिलियन, और वो दिन दूर नहीं जब इंडियन में हम वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी में होंगे और सेकंड नंबर पर पहुंचेंगे। मैं अजय पत्रकार, जय हिंद।